हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। 30 क्वेश्चनों का आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डेली हमारी क्लास हमारे चैनल पर रहती है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को चक्री या बीकानेरी चोकला कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में 2020 के बाद लगातार आए हुए क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। बोर्ड के द्वारा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, पशु परीक्षण के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। राजस्थान जीके का हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। सीईटी एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लास लगातार जारी है, आप देखते रहें। बचे हुए 25 दिनों का जो समय है, निम्नलिखित में से किस नस्ल की भेड़ की किस नस्ल को चक्री या बीकानेरी चोखला कहा जाता है। किस नस्ल को कहा जाता है? बगरा नस्ल की भेड़ को क्या कहा जाता है? बीकानेरी चोखला या चक्री कहा जाता है। आंसर आपका इससे ही होगा पहले का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? जमुनापुरी है। जमुनापुरी भेड़ इसकी नस्ल नहीं है। रूसिनो मेरिनो भेड़ की नस्ल है। बागड़ी भेड़ की नस्ल है। खेरी भेड़ की नस्ल है। जमुनापुरी भेड़ की नस्ल नहीं है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मिलान करना है। मिलान करना है आपको। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी बताना है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी कहाँ पर है? टोंक, मालपुरा टोंक के अंदर है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गंगानगर में है। और गंगानगर में कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर है। पशुधन अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और बुल मदर फार्म कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहबाज खां के आक्रमण के समय महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसे सौंप दी थी? किसको सौंप दी थी? मान सिंह को सौंप दी थी। आंसर आपका ए सही होगा। ये वो मान सिंह नहीं है जो आप बात कर रहे हो, अकबर के समय क्या था वो मान सिंह जोधपुर वाला वो नहीं है। ये मान सिंह अखेराज का पुत्र था मान सिंह। आंसर आपका ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत कर उसका नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था? किसने कर दिया था? अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। आपका आंसर होगा वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप के समय जीवन काल में कितने वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा था? कितने वर्षों तक रहा था? 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप किस में रहा था। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा? 28 वर्षों तक रहा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के बाद चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही? 16 वर्षों तक रही। आंसर आपका जो आपसे पूछा गया यहाँ से कि महाराणा प्रताप के समय 12 वर्ष, टोटल जो 28 साल तक चावंड राजधानी रही मेवाड़ की। महाराणा प्रताप के बाद 16 वर्ष राजधानी रही। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि
मेवाड़ की राजधानी चावंड कब तक रहा? 1900, याद रखना आप, चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी 1613 तक रहा था, 1613 तक रहा था। आंसर आपका यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका 20 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकड़ी नदी के मुहाने पर नानी शिरडी नामक डोगरी पर स्थित सोजत के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सोजत का किला तो निम्बा द्वारा करवाया गया था। आंसर आपका क्या होगा? डी सही होगा। आंसर है वो आपका डी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप क्लासें ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटी एग्ज़ाम के लिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं, सीटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके और हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेंगे आपको। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको पेपर आपको देखने को मिलेगा। और आप डेली हमारी क्लास अगर 20 दिन क्लास लगाते रहेंगे तो 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही होने के अनुमान है। 150 में से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो आप हमारी क्लासें देखते रहिए। क्लासें ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास रहती है डेली। सिटी प्लेस चंद्रमहल की कौन सी मंजिल मुकुट मंदिर के नाम से जानी जाती है? मुकुट मंदिर के नाम से जानी जाती है, वो 7वीं मंजिल जानी जाती है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भोपाल सिंह ने खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था और जिसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष भोपाल सिंह ने खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था और शेखावाटी के हवा महल के नाम से जाना जाता है? 1760 में, 1760 में खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया? भोपाल सिंह ने करवाया। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन 1951 में किसके द्वारा किया गया था? श्री जी स्वामीनाथन। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के काल में मुख्य सचिव पद के लिए 2 मुख्य सचिव, प्रथम सचिव और द्वितीय सचिव की नियुक्ति की गई थी? पहले 1 मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती थी, अब 2 मुख्य सचिवों की नियुक्ति की जाती है। किस मुख्यमंत्री के काल में की गई थी? अशोक गहलोत के काल में की गई थी। और 2000 में, कब की गई थी? 2000 में अशोक गहलोत के काल में की गई थी। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने? कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे? श्री के राधा कृष्ण बने थे। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा कब से द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है? द्विवार्षिक रिपोर्ट है वो 2000 से प्रकाशित की जा रही है। क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का प्रवासी भेजने वाले देशों में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। प्रवासी में भेजने वाले देशों में भारत का 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में ऊर्जा की आवश्यकता का कितने प्रतिशत हिस्सा कोयले से प्राप्त किया जाता है? 55% हिस्सा कोयले से प्राप्त किया जाता है। आंसर आपका बी सही होगा। CPSE जो भारतीय उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है, जनवरी 2020 तक कितने CPSE संचालित किए जा चुके हैं? 256। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है अगला, मार्च 1945 में गठित अरब लीग में कुल कितने देश शामिल हैं? कितने देश शामिल हैं?
22 देश शामिल हैं। अरब लीग में 22 देश शामिल हैं। आंसर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस के अंदर हुआ था। आंसर आपका ए सही होगा। समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। समायोजन के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? एडलर का है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड और रीट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समायोजित व्यक्ति का नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है? महत्वाकांक्षी और नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। ये आंसर होगा वो आपका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण विधि में व्यक्ति बालक को कृत्रिम वातावरण में रखकर अध्ययन किया जाता है? परिस्थिति परीक्षण में रखकर बालक को कृत्रिम वातावरण में रखकर अध्ययन किया जाता है परिस्थिति परीक्षण में। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत नहीं आती है? वस्तुनिष्ठ विधियां के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीटीआई भर्ती में, लाइब्रेरी भर्ती में, रीट में, रीट पात्रता में, सेकंड ग्रेड में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विधियों से। परीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ विधि है। निर्धारण विधि ये भी वस्तुनिष्ठ विधि है। समाज मिति विधि वस्तुनिष्ठ विधि है। प्रश्नावली विधि है वो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ये व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ ही हैं। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। सितंबर 2023 में प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ खोला गया? कोटा में खोला गया। सितंबर 2023 में प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ खोला गया? कोटा में। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है? बाला किला अलवर में बनाया जा रहा है। आंसर आपका डी सही होगा। और इस बार बोर्ड से हर बार जो किला ट्रेंड में चल रहा है, क्वेश्चनों के हर बार क्वेश्चन आता है। एलडीसी में भी क्वेश्चन आ चुका है, बीएसटीसी में क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुके हैं, पीटीटी में क्वेश्चन आ चुका है। लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किलों से वो एक क्वेश्चन बाला किला अलवर वाले से हर बार हर परीक्षा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा 11 जनवरी 2024 को जारी किए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में प्रदेश को कौन से स्थान पर मिला है? प्रदेश को यानी राजस्थान को 25वां स्थान मिला है। आंसर आपका बी सही होगा। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन है वो आज हल करवा दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और जो पीछे की क्लासें की तो आपने नहीं देखी हैं तो आप क्लासें लगातार देखते रहें, क्योंकि 2018 और 19 से लगातार 2024 तक जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम आपको हल करवा रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सीटी का पेपर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु परीक्षक एग्जाम, सीटी ग्रेजुएशन, सीटी 12वीं लेवल और राजस्थान की अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ज़रूरी सूचना है कि कल 2 सितंबर से जो सीटी 12वीं लेवल के जो फॉरम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अक्टूबर से तक चलेंगे। इसके लिए हमने जो किस प्रकार भरें, संपूर्ण जानकारी, आपका सिलेबस क्या है, क्या आपको करना है, कैसे फॉर्म भरना है, किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी दे रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। और एक जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उसकी आज 1 सितंबर तारीख हो चुकी है, 7 सितंबर लास्ट डेट है। आप 7 सितंबर का इंतज़ार ना करते हुए आज ही फॉर्म अपना लगवाएं
जिस स्टूडेंट ने सीटी ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं लगाए हैं वो आज फॉर्म अवश्य लगाएं, क्योंकि सर्वर लास्ट में 2-3 दिनों में डाउन रहता है, इसलिए आप आज ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लगातार वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।